औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अस्र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल्हक़ व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहे। सदक़ल्लाहु। मेहमानान का तारुफ पेश करने के लिए मैं मोहतरमा शहबाज ज़रीन साहबा को मदऊ करती हूँ कि वो आए और मेहमानान का मुख्तसर तारुफ पेश करें। मैं शहबाज ज़रीन PhD रिसर्च स्कॉलर आपके सामने पेश हूँ। मैं सबसे पहले फ़िरदौस फ़ातिमा रमज़ानी ख़ान साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप बिनते हवा और अंजुमन अहले क़लम की सदर हैं, साबिक़ा कारपोरेटर है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप एक तालीमी याफ्ता खातून हैं और साथ ही साथ घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ ही साथ अवामी मसाइल और बेलौस समाजी खिदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। फ़िरदौस फ़ातिमा रमज़ानी ख़ान साहिबा। शिरीन गिलियटवाला साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप बिनते हवा की प्रेसिडेंट है। आपके नाम से ही ऐसा महसूस होता है कि आप में कितनी मिठास है। आपको मिस गिलोमिनियन की जानिब से 2019 में दूसरा मुकाम हासिल होने पर सरफराज किया गया है। मैं तृप्ति डिगीकर साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप एक सहाफ़ी है, आप एक MA न्यूज़ चैनल से वाबस्ता है। आप बेबाक सहाफ़त करती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसाइल को हल करने में पेश रहती है। आप एक नीडर सहाफ़ी की हैसियत से जानी पहचानी जाती है और साथ ही साथ अवामी मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में माउन व मददगार रहती है। मैं डॉक्टर मसरत फ़िरदौस साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आपने शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से दर्स व तदरीस के फ़राइम अंजाम दिए और सुबह दोष होने के बाद भी आप हाल ही में MGM यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर एमिरेटियस की हैसियत से अपने तालीमी इदारे में इनके उलूम और तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होने की गर्ज से रुजू किया है और आप इन फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे रही है। दुलारी कुरैशी साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप एक तारीख़दान की हैसियत से जानी पहचानी जाती है। आपने आने वाली नई नस्लों को तारीख़ी असासों और मकामात से वाकिफ़ करवाने में आपका अहम रोल रहा है। माजी के तमाम तारीख़ी मकामात को बयान करना गोया एक अर्क़ रेज़ी का काम है जो आपने बखूबी अंजाम दिया। मैं निर्मला निमोड़े मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप दामिनी पुलिस कमेटी से मुंसलिक है जहां आए दिन हमारे ख़वातीन पर जुल्म व ज़्यादती का शिकार हो रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक महकमा कायम किया है जहां ख़वातीन के साथ इंसाफ किया जाए, उनका हक़ अदा किया जाए। ऐसे महकमे में आप बहुस्न खूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। सैयदा फ़िरासत साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आप जिस अहदे पर फायज़ है वहाँ तक किसी ख़वातीन की रसाई नामुमकिन थी, मगर आपने जो काम किया और जिस अहदे पर फायज़ है हम तमाम को आप पर नाज है। हाँ, आप मैडम मिलिट्री मेजर पर अहदे पर फायज़ है। जहाँ किसी ज़माने में मर्द हजरात ही हुआ करते थे, मगर आज के जदीद दौर में हमारी ख़वातीन मर्दों के शाना बाशाना चल रही है। आप उन्हीं में से एक है। डॉक्टर शिशोदे अपर्णा मैडम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है। आप वहाँ पर 12 सालों से दर्स व तदरीस का काम बहुस्न खूबी से अंजाम दे रही है। आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी के अहदे पर फायज़ है। मोहतरमा सबीना खालिद अहमद साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप बैतुल यतीम के सरपरस्त हैं। आपका इदारा 26 सालों से कायम व दायम है। आप यतीम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। आपका साया इन बच्चों पर हमेशा साया फिगन रहे। बबीता पाटनी साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप एक समाजी खिदमत गुजार है। आप समाजी मसाइल को बहुस्न खूबी से हल करने में माउद व मददगार साबित है।
मेहरुन्निसा पठान मैडम साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज है। आप यूनिवर्सिटी में 18 सालों से इंग्लिश में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी तशरीफ़ फरमाएं। मैं आपकी खिदमत को सराहते हुए फिरदौस फातिमा साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो डॉक्टर डिगीकर साहिबा का इस्तकबाल करे। तृप्ति डिगीकर साहिबा का इस्तकबाल करे। तृप्ति डिगीकर साहिबा। मैं शिरीन गिलेटवाला साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दुलारी कुरैशी साहिबा का इस्तकबाल करे। मैं शिरीन गिलेटवाला साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो निर्मला निमोरे मैडम साहिबा का इस्तकबाल करे। मैं फिरदौस फातिमा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो सैयदा फिरासत साहिबा का इस्तकबाल करे। शिरीन गिलेटवाला साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो डॉक्टर अपर्णा शिशोदे मैडम का इस्तकबाल करे। फिरदौस फातिमा रमज़ानी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो मोहतरमा सबीना खालिद अहमद साहिबा का इस्तकबाल करे। शिरीन गिलेटवाला से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो बबीता पाटनी साहिबा का इस्तकबाल करे। मेहरुन्निसा। मैं फिरदौस फातिमा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मेहरुन्निसा पठान मैडम साहिबा का इस्तकबाल करे। मैं फिरदौस फातिमा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अर्शिन नाज का इस्तकबाल करे। मैंने आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ। तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। इफ्तिताई कलमात पेश करने के लिए बिनते हवा तंजीम की सदर मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहबा को आवाज़ देती हूँ। डायस पे मौजूद तमाम मेहमान, निर्मला ताई, तृप्ति ताई, दुलारी साहिबा, मसरत मैडम, मेहरुन्निसा साहिबा, बबीता पाटनी, सबीना साहिबा, सैयदा फिरासत और मेरी साथी शिरीन गिलेटवाला, सामाईन में मौजूद तमाम सामाईन में भी तमाम खवासी बैठे हैं। स्टेज पे तमाम लोगों को नहीं बुला सकते, इसलिए ये हमारी मजबूरी रही है, वरना सामाईन में भी हर कोई एक हैसियत रखता है और काबिलियत रखता है। तो यहाँ मौजूद तमाम सामाईन, हमारे पत्रकार भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिनते हवा ग्रुप की तरफ से आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तालियां बजाकर आप अपने यहाँ पर मौजूद होने का सबूत देंगे। जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं और तमाम मुल्क यानी तमाम दुनिया एक क्या है तकलीफ़ से गुज़र रही है, जिसको हम कोरोना पीरियड कह रहे हैं। एक्चुअली ये कोविड-19 था, लेकिन देखते ही देखते कोविड-21 बन चुका है। और हमारे दरमियान कई बहनें, कई लोग ऐसे थे जो आज हमें छोड़कर जा चुके हैं ना। हम तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। ये तकलीफ़ों का माहौल है, ये वबा का माहौल है।
इस वबा के दौरान ये देखने में आया है, कहा जाता है कि क़यामत का मंज़र ऐसा रहेगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा। तो वो मंज़र हमने कुछ इस साल में देखा है कि जब कोई कोरोना पेशेंट मिलता है तो उससे ऐसे दूर भाग रहे हैं सब, जैसे कोई मतलब एक अपने आप को मुजरिम समझ रहा था वो कोरोना पेशेंट। लेकिन ऐसे दौर में जो हमारी पुलिस बहनें हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आशा वर्कर है, इन्होंने डटकर क्या है अपनी जान को जोखिम में डालकर, ख़ास तौर पर हमारे पत्रकार बहनें भी और भाई भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देते रहे, अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। तो ऐसे लोगों का भी यहाँ फेलिसिटेशन किया जाएगा। कहते हैं ना, मतलब ख़वातीन, कल यौम ख़वातीन है और आज वबा का माहौल है, इसलिए हमने कुछ ही लोगों को यहाँ बुलाया है क्योंकि गवर्नमेंट्स के कुछ गाइडलाइंस है। कहते हैं ना कि एक शख्स था और उसके पास कुछ मुर्गी के अंडे थे और उसको कहीं से एक बास का अंडा मिला, तो उसने मुर्गी के अंडों के साथ उसको रख दिया। अब जब मुर्गी के अंडे में से बच्चे निकले और उस बास के अंडे में से भी बच्चा निकला, क्योंकि उसकी परवरिश मुर्गी के बच्चों के साथ हो रही थी। जब उसने आंखें खोली, जब दुनिया देखी, तो मुर्गी के बच्चों को अपने साथ देखा, तो वो बास का बच्चा खुद को मुर्गी का बच्चा समझने लगा। तो जो शख्स उनकी परवरिश कर रहा था, बास एक ऐसी सिफत रखता है कि आसमान में से अपना शिकार ढूंढ लेता है। तो उस शख्स ने क्या किया, एक दिन उस बास के बच्चे को एक पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर से एक ऊंचाई से उसको छोड़ दिया। बास का बच्चा मुर्गी के बच्चों में रह रहा था, उसको उड़ना नहीं आता था। जैसे ही उस शख्स ने पहाड़ी पर से उसको छोड़ा तो फौरन उसने अपने पर फैला दी और एक लंबी उड़ान भरी। तब उसको पता चला कि मैं बास का बच्चा हूँ। तो हमारी कुछ ख़वातीन, उनमें कई ऐसी काबिलियत है, लेकिन आज उसको दुनिया ने नहीं देखा है। एक माहौल मिलेगा तो वो अपनी काबिलियत का मुजाहरा करेंगे। उन्हें आज़ादी दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। इस सोच को लेकर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे को थोड़ा बुखार की वो है, तो इसलिए पानी पीने की ज़रूरत पड़ी। इस माहौल को देखते हुए हमने ये तय किया, हमने एक ग्रुप बनाया। असल में ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐसी मतलब महिलाएं हैं, हमारे शहर की ऐसी महिलाएं हैं, क्या कुछ उसमें कोई मेजर है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और बहुत सारी बहनें इसमें रिसर्च स्कॉलर्स है। तो ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं का हमने एक ग्रुप तैयार किया है और ये ऐसा ग्रुप है, ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये समाजी और तालीमी ग्रुप है, एजुकेशनल और सोशल। और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर हमारी दूसरी बहनों के लिए कुछ खिदमत अंजाम देना चाह रहे हैं। इसमें से आप देख रहे होंगे कि आजकल एक मसला गूंज रहा है, आयशा का मसला। सुसाइड हुई, दुनिया में ये पहला केस नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको इतना वायरल किया गया कि वो वीडियो देखकर कई बहनें आज खुदकुशी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर निम्बोरे तालिबी मौजूद है, ऐसे सोशल मीडिया पर सुसाइड के वीडियो वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों की मौत का जरिया बन रहे और असली वजह हम लोगों को मालूम नहीं रहती। आज उसको दहेज का मसला बनाया जाता है। दहेज का मसला एक ऐसा मसला है, ये कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन वो लड़की डिप्रेस्ड भी थी, वो डिप्रेशन में थी, उसके सामने उसका शौहर किसी और से बात करता था, इसका उसको डिप्रेशन था, तो उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और हमारी कई बहनें ऐसी है, बेरोज़गारी की वजह से, भुखमरी की वजह से आज डिप्रेशन में, तो उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो हमारा बिनते हवा ग्रुप जो है, सबसे पहला मकसद हमारा ये है कि हम काउंसलिंग सेंटर खुद का शुरू करने वाले हैं। अब दूसरा मसला ये है कि ये हर इंसान का मसला है। आज हम सरकार को दोष देते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन हमको एक दूसरे का सहारा बनना है। आज हम कोरोना पीरियड से निकल चुके हैं और ज़िंदा है और अच्छे से अच्छा खा पी रहे हैं,
यानी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो एक ताली आप खुद के लिए भी बजाइए और ज़ोरदार ताली बजाइए कि पहली बात तो आपको ज़िंदगी का तोहफा मिला और आपको नेमतें मिली ऊपर वाले की, और उसका शुक्र भी अदा कीजिए। आज इंसान की हालत ऐसी है, एक मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि एक घर में हमारे दूध का बर्तन होता है। चूँकि यहाँ सब महिलाएं बैठी है, तो ऐसी कौन सी महिलाएं होंगी जो दूध के बर्तन में सब्जी बनाती है? दूध के बर्तन में सिर्फ दूध उबाला जाता है। हाथ उठाकर बोलिए, बराबर सब दूध के इसमें दूध ही उबालते ना। तो दूध के बर्तन में सब्जी नहीं बनाई जाती। और जो हमारे घर में कचरे की पेटी होती है, उसमें सिर्फ कचरा डाला जाता है। अगर हमारे 2 किलो सेब उस कचरे की बकेट में गिर जाए तो क्या हम उसको लेंगे? उसको इस्तेमाल में लेंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि वो कचरे की पेटी गंदी है ना। तो आज हमारे दिल की हालत उस कचरेदान की तरह है। आज हमारे दिल में नफरतें हैं, एक दूसरे के मजहब के खिलाफ, एक दूसरे की कास्ट के खिलाफ, आज ननंद भावज के खिलाफ, माँ बेटी के खिलाफ, हर एक में साजिश है। आज बच्चों की भी माओ से नहीं जम रही। बच्चों को हर चीज़ आज दी जा रही है, लेकिन एक हदीस के मफ़हूम में आता है कि आने वाले वक्त में बांदी मलिका को जन्म देंगी, यानी माँ जो है बांदी रहेंगी और बेटी है तो मलिका बनेंगी। ये कहा गया है और ऐसा हो रहा है। और आज हम सरासरी दूसरों की खामियां गिनवाते हैं। हम क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं और ये जो अंगूठा है तो ये ऊपर वाले की तरफ उठता है। कि ऊपर वाला कहता है कि तुम एक उंगली, एक बुराई दूसरे की बता रही हो, इसके 3 गुना बुराइयां तुम्हारे अंदर मौजूद। तो हमको सबसे पहले अपनी बुराई खत्म करने की जरूरत है। आज मैं या मेरी कोई बहन या इस देश का कोई भी नागरिक दुनिया को नहीं बदल सकता, पूरे देश को नहीं बदल सकता, लेकिन हम बदल सकते हैं सबसे पहले अपने आप को, अपने अतराफ के माहौल को। हम आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई पुलिस खाते में है, मतलब हर एक का अपना अपनी ड्यूटी है। हम ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और हमें तनख्वाहें भी मिलती है। कई ख़वातीन घरों में रहती हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। लेकिन इसके अलावा हमारे अतराफ एक समाज, कहा जाता है ना कि एक जानवर, एक 4 पैर का जानवर और एक इंसान, इसमें क्या फ़र्क है? वो भी खाना खाता है और हम भी खाना खाते हैं। एक परिंदा भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है ना। तो दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम खाएं पिए और घर बनाएं और दुनिया से चले जाएं। आपने देखा होगा कि वक्त का बादशाह सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया है ना। ख़ासतौर पे उसने कहा था कि मेरे हाथ ऐसे जनाजे से बाहर निकाले जाए तो लोग देखें कि मैं खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूँ। आज ये ताजमहल है, ये बीबी का मकबरा है, इसके बनाने वाले कहाँ हैं? ये तो चले गए और हमको भी जाना है। हम जब मर जाएंगे ना तो कुछ भी हमारे साथ नहीं आने वाला है वो कपड़े जिससे हमको बहुत मोहब्बत थी, वो जेवरात जिनको हम संभाल के रखते हैं, ऐसे चाबी लगाते हैं अलमारी को और वो चाबी भी एक जगह उठा के रखते हैं, है ना। उसमें हमारी बहुत जान होती है। आज हमको इसका भी इत्मीनान नहीं है। हम जब घर से निकलते हैं तो लॉक मारते हैं, लेकिन लॉक को खींच के देखते हैं कि नहीं देखते? वो इसलिए देखते हैं कि हमको अपने आप पे भरोसा नहीं कि लॉक लगा है कि नहीं। तो जहाँ अपने आप पे भरोसा नहीं है तो ज़िंदगी को कीमती जानिए और लोगों का सहारा बनिए, जो हमारे अतराफ क्या चल रहा है। मैंने देखा है एक अपने ही शहर की औरत, जब उस पे हालात आए, उसके बच्चे को बुखार हुआ, मतलब वो औरत आज ऐसे एक गलत कामों में घिर चुकी है। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया और कब किया और कैसे किया, मतलब उसने अपने आप को बेचा, पहली बार बेचा। मुझे आप यहाँ सब ख़वातीन बैठी है, लेकिन जब तक मैं आपको बोलूँगी नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब उसने अपने आप को बेचा तो कितने रुपए में बेचा होगा? उसने अपने आप को 215 रुपये में बेचा। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा बीमार था, बच्चे को बुखार था और उसको बुखार की दवाई ख़रीदनी थी।
तो उसने किसी से 20 रुपये, किसी से 30 रुपये, किसी से 40 रुपये, ऐसा उस पर 215 रुपये का कर्ज हो गया था। तो उस कर्ज को अदा करने के लिए उस औरत ने अपने आप को पहली बार बेचा। तो कुछ औरतें अपने आप को बेच रही है, कुछ भीख मांग रही है और कुछ खुदकशियाँ कर रही है। और लानत है हम सब पे जो बस अपनी ही ज़िंदगी में मगन है, मसरूफ़ है और ऐसा समझ रहे हैं कि हमको दुनिया में ही रहना है, हम सबको जाना है एक दिन। तो जब तक हम जिंदा है शुक्र अदा करें कि ऊपर वाले ने हमको बहुत अच्छे हाल में रखा और किसी एक के लिए ज़रिया बनी। और देखें अपने अतराफ़, पूरी दुनिया को मत देखें, पूरे शहर को ना देखें, लेकिन अपने घर और अतराफ़ में जितने लोग हैं, कहा जाता है कि 40 घर तक हमारा पड़ोस होता है। तो हमारे पड़ोस में क्या हाल है, आज हमारे शहर की गरीब बस्तियों में क्या हालात है ना। तो देखें, आंखें खोलें, आंखें खोल के जिए और ऐसे लोगों का ज़रिया बने। कम से कम ये नियत लेके यहाँ से उठे कि ऐसी कोई बहन आपके पास आती है जो इतनी मजबूर है, जो अपने आप को बेचने पे मजबूर है, जो भीख मांगने पे मजबूर है, जो खुदकशी करने पे मजबूर है, तो आपसे कांटेक्ट में कोई ऐसे इंसान आया तो आप उसको उस चीज़ से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, तो आप इसका ज़रिया बनेंगे। तो जो हमारा बिनते हवा ग्रुप है यहाँ, तो हम ऐसे मकासद के लिए एक जगह जमा हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम हमारा साथ देंगे। और हमारे दूसरे जो मसाइल है, जो पुलिस स्टेशन के मसाइल है, जो काउंसलिंग के मसाइल है, तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी मौजूद है, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी है और एक वकील भी है और हमारी पत्रकार बहनें भी हमारे साथ है। आप बस अपना मसला लेकर आइए। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे कि जो कुछ ऐसी बहनें होती है कि उनके शौहर का उनको डर रहता है, वो खुलकर सामने नहीं आना चाहती, तो वो कंप्लेंट बॉक्स में हम एक कंप्लेंट बॉक्स रहेगा, उसमें अपना नंबर डाल दीजिए, हम उनसे खुद बात करेंगे। और एक ऐसे कार्ड तैयार किए जाएंगे कि जिस पर इलाज कम कीमत में होगा। हमारी यहाँ बहन शिरीन बैठी हुई है, कैंसर जैसे मौलिक इलाज की जो स्क्रीनिंग होती है, औरतें शर्माती है, झिझकती है, हमारी बहनें उसको सीखेंगी और बहनें ही मैदान में आएंगी आपके सामने और औरतें से औरत का यहाँ कांटेक्ट रहेगा। इसके अलावा शहर में हमारी कई ब्रांचेस भी हमने शुरू की है, जैसे बिनते हवा नारेगांव, बिनते हवा रोशन गेट, बिनते हवा बुडी लैंड, बिनते हवा बारी कॉलोनी, बिनते हवा सादात नगर, और भी बहनें जुड़ रही है। तो हम सब जब आएंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। क्या जब हम यहाँ जमा हुए हैं, अब देख रहे हैं कि आज यहाँ पे कम लोग इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कुछ लोग हमको जूम पे भी देख रहे हैं यहाँ। और मैं ये छोटी सी बात कहकर अपनी जगह लेना चाहूँगी कि जब ऐसी कोशिशों के लिए कोई निकलता है तो सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि चंद मुट्ठी भर औरतें मिलके क्या करेंगी, ये कौन सी क्रांति लाने वाली है। तो मैं आपको कह दूँ कि एक जंगल में कहीं आग लगी थी, सारे जानवर भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया वो आई और अपनी चोंच से एक एक बूंद पानी उस आग पर डालने लगी। एक बंदर दूर से ये देख रहा था, वो हंसने लगा कि ए चिड़िया, तू पागल हो गई है, ये इतनी बड़ी आग तू कैसे बुझाएगी। तो चिड़िया ने कहा, ए बंदर, मैं जानती हूँ मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ में बहुत ताकत कम है, मैं नातवा हूँ, मेरी ताकत बहुत कम है, लेकिन ए बंदर तू याद रख कि जब इस जंगल की आग के किस्से को दोहराया जाएगा और तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री जब लिखी जाएंगी, तो मेरा नाम कोशिश करने वालों में आएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब कोशिश करने वालों में अपना नाम लिखा है और तमाशा देखने वालों में अपना नाम ना लिखा है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस फातिमा। मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगी। कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शियार अपना ख़दीम है। कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शियार अपना ख़दीम है। जहाँ रोशनी की कमी हुई, वहाँ एक चिराग जला दिया। बिनते हवा तंजीम के इफ्तिताह के लिए मैं तमाम मेहमानान से गुजारिश करती हूँ कि बिनते हवा ग्रुप का इफ्तिताह करें। मैं हुमा दीदी, राना दीदी, हुमैरा दीदी, नसीम दीदी, सभी से गुजारिश करती हूँ जो इंतज़ामिया कमेटी में हैं वो यहाँ पर आ जाए।
यहाँ नीचे खड़े हो जाइए, जो भी है यहाँ आ जाइएगा। आ जाइए, आ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ गए ना, नीचे बैठ गए, इसको ऊपर आप हमारा फोटो सामने से पूरा ग्रुप का और मैं गज़ल पेश करने के लिए मोहतरमा जहाँ आरा परवाज़ साहबा को मदऊ करती हूँ। मैं शेख जहारा परवाज़ हूँ और शायरी करने की कोशिश करती हूँ। आपकी समातों की नज़र कुछ एक गज़ल है मेरी, अगर गलती कर दूँ तो दरगुजर कर दीजिएगा। जहाँ तो सारा गुलिस्ता दिखाई देता है, जहाँ तो सारा गुलिस्ता दिखाई देता है, हर एक शख्स परेशान दिखाई देता है। तेरी बातों से आती है खुशबुए वफ़ा, तेरी बातों से आती है खुशबुए वफ़ा, तू है फरिश्ता इंसा दिखाई देता है। मुझ में गर बाकी रहे हयाते हया, मुझ में गर बाकी रहे हयाते हया, तो मुझे हर शख्स, तो मुझे हर बशर शादा दिखाई देता है। गर तुझ में बढ़ जाए हद से अक़ल, गर तुझ में बढ़ जाए हद से अक़ल, हर शख्स तुझको नादा दिखाई देता है। हर खामोशी को न जानिए आसा, हर खामोशी को न जानिए आसा, बाद इसके तूफ़ान दिखाई देता है। मैसर आए आसानी में रिस्क अगर, मैसर आए आसानी में रिस्क अगर, तो परवाज़ फरहां दिखाई देता है। मज़ीद एक और गज़ल है और थोड़ी अलग फ़िज़ा में लिखी गई है और असातिज़ा के सामने पढ़ रही हूँ बड़ी माज़रत के साथ। मुझसे तो तेरी याद भुलाई नहीं जाती, बिन तेरे ये महफ़िल भी सजाई नहीं जाती। 100 जुल्म किए उसने सितम और सितम भी, 100 जुल्म किए उसने सितम और सितम भी, तकलीफ़ ये फिर भी कि बताई नहीं जाती। रह सकता हूँ मैं साथ खड़ा दर्द में तेरे, रह सकता हूँ मैं साथ खड़ा दर्द में तेरे, हाँ मेरी मोहब्बत है बताई नहीं जाती। हो सकता नहीं मुझसे कभी दिल का मदावा, हो सकता नहीं मुझसे कभी दिल का मदावा, हर बार गज़ल यूं ही सुनाई नहीं जाती, हर बार गज़ल यूं ही सुनाई नहीं जाती। तुमने तो सदा खुद को बेपरवा रखा है, तुमने तो सदा खुद को बेपरवा रखा है, हमसे ही तेरी बात उठाई नहीं जाती। उम्मीद का रिश्ता तो खुदा से ही है रखा, उम्मीद का रिश्ता तो खुदा से ही है रखा, उम्मीद तो गैरों से लगाई नहीं जाती। एक आग है खामोश मेरे दिल में दबी सी, एक आग है खामोश मेरे दिल में दबी सी, वो आग है हम ही से बुझाई नहीं जाती। परवाज़ ही से नाम हुआ है मेरा रोशन, परवाज़ ही से नाम हुआ है मेरा रोशन, शोहरत भी है अब मुझसे उठाई नहीं जाती, शोहरत भी है अब मुझसे उठाई नहीं जाती। जज़ाकल्लाह। इसके बाद निमोरे मैम से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपने इजहार का ख्याल करें। सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार आणि सर्व माननीय प्रमुख पाहुणे आणि माझे जमलेले मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी अगदी थोडा वेळ तुम्ही डोक्यातून काढून टाका, मी पोलीस म्हणून आलेत, एक तुमची मित्रमैत्रीण म्हणून पूर्ण गोष्टी शेअर करणार आहेत पोलीस तिकडे बाहेर रोडवर। मी सर्वप्रथम मॅडमचं खूप आभार मानेल, आदरणीय आपले फातेमा फिरदौस मॅडम यांनी कफील एज्युकेशन वेलफेअर हा जो उपक्रम NGO मार्फत जो महिलांना सबलीकरण म्हणजे महिलांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी जो त्यांनी फाउंडेशन हे केलं, निर्माण केलं, तर त्यासाठी एकदा जोराने टाळ्या होते बघा, जोराने एकदम। त्यांचं जेव्हा जे ऐकलं मी तर रिअली ही काळाची गरज आहे
आणि मैत्रिणी, मी थोडक्यात माझा परिचय देईल. माझं नाव निर्मला निंभोर आहे. मी सर्व्हिस जवळपास माझी 26 वर्ष झाले. माझं शिक्षण MA आणि शेतकरी कुटुंबात जन्माला आले. माझे वडील शेतकरी आहोत. कन्नड तालुका गाव आहे माझं. मी दामिनी पथक विथ कम्युनिटी पोलिसिंग, म्हणजे मी माननीय पोलीस आयुक्त सरांकडे आहेत माझी नेमणूक. आणि मी महिलांवर होणारे अत्याचार हे फेस टू फेस खूप ठिकाणी हाताळते. माझ्याकडे हजारो अशा घटना आल्या की तुम्ही सायबर आपल्या क्राईम डायरी बघतात, आम्ही स्वतः हाताळतो. बऱ्यापैकी माझ्या मैत्रिणी आहेत, आपल्या मोहसिना मॅडम, फात्या मॅडम, माझ्या मैत्रिणी. आणखीन आम्ही बऱ्याच प्रोग्राममध्ये भेटतो आहे. पाटणी मॅडम, आम्ही दिगकर मॅडम, आणखीन बऱ्याच सगळ्या मॅडमचं नाव सांगू शकणार नाहीत आणि जास्त वेळ मी भाषण करणार नाहीत. त्यामुळे मी तुम्हाला थोडक्यात 2 शब्दात काय आपल्याला पुढे करायचं मिळून की मैत्रिणींनो, पोलीस प्रशासनाची ड्युटी करण्याची पद्धत जी आहे ती संपूर्णपणे बदललेली आहे. पूर्वीसारखं का राहिलं नाहीत. हे खरंच आहेत की खूप ठिकाणी काही अत्याचार प्रकार वाढलेले आहेत आणि सगळेजण इमेजसाठी पोलीस स्टेशनपर्यंत येत नाहीत किंवा काही ठिकाणी समज आहेत की पोलीस स्टेशनकडून प्रतिसाद मिळत नाही किंवा काहीतरी बदनामी दाखवण्याची दाखवणी. तर ज्या घटना होत आहे शहरात त्या घटना आपल्याला रोखायच्या आहे मिळून. नक्कीच मॅडम, आपण तुमच्या NGOला मी पण जोडणार आहोत. तुमचा NGOचं ज्या अंतर्गत तुम्ही कामं जे ठरवलेले आहेत की आपण या प्रकार याच्यावर आपण इतक्या ग्रुपवरून असे करणार, तर माझ्याकडे नुकतेच काही घटना आलेल्या आहेत. त्यात तुमची मदत मला लवकरच लागणार आहेत. जेव्हा कोणाची तरी लेकबाळ कंप्लेंट करतं आहे की मॅडम मला माझा धीर छेड करतो किंवा सासरा छेड करतो किंवा माझी 6 महिन्याची मुलगी हिसकावून घेतली, माझ्या अंगावरून दूधचा त्रास होतो आहे मला, ह्यासारख्या घटना अशा समोर येतात. नुकतेच आम्ही काही प्रकरणं हाताळलेत. मोहसिना मॅडमला बऱ्यापैकी माहिती आहेत. मी माझं कौतुक करणार नाहीत का म्हणून या घटना की जे स्वतःची मुलगी जर आई वडिलांना घराच्या बाहेर काढून देते, 6-6 महिने भीक मागायची लावते, ते बिचारांनी कष्टातून एक पायी करून मोठं घरदार सर्व कमवून ठेवलेलं असतं सुनांसाठी, लेकरांसाठी. तर या घटना रोखू आपण. ज्या मी तुम्हाला एक सांगेल, कम्युनिटी पोलिसिंग म्हणजे कम्युनिकेशन, पोलीस आणि नागरिक याच्यातला एकत्र येण्याचं कम्युनिकेशन याचा अर्थ. तर आम्ही खूप कॉर्नर प्रोग्राम घेतो, स्लम एरियामध्ये घेतो, बऱ्याच ठिकाणी चांगल्या सोसायटीमध्ये पण घेतो. तुम्हाला वाटतं आहे मॅडम ह्या कॉलनीमध्ये आपला प्रोग्राम घ्यायचा आहे, तिथं काही महिलांचं आयोजन करू, फिरदोस मॅडम आपण काही, आणि ज्या महिलांच्या अडीअडचणी असतात तुमची नावं सर्व गोपनीय राहील. कुठल्याही महिलेनं कुठल्याही गोष्टीला बळी पडू नका, प्लीज करून सांगेल मी. कुठला पुरुष जर त्रास देत असेल नक्कीच आमची मदत घ्या. दामिनी पथक नुसतं पुरुषांसाठी, महिलांसाठी नाही तर पुरुषांसाठी बी आहे, नाही तर पुरुष वर्गाने राग घेऊन जाईल. तसं नको. म्हणजे आमच्याकडे आहे ना बऱ्याच ठिकाणी दामिनी पथक म्हटलं घाम फुटतो अगोदरच पुरुष लोकांना, तर मग काही ठिकाणी महिला पण ब्लॅकमेल करतात पुरुषांना. तर त्यामुळं नक्कीच पुरुषांनी पण आमची मदत घ्यायला पाहिजेत. आम्ही सस्पेंड नावं ठेवतो. कोणी जर तक्रार केली या कॉलनीत असंच अत्याचार होतो मॅडम, तुम्ही काही करणार का बघा. माझ्याकडे नुकतंच एक मॅटर आलेलं आहे की तिचा धीर छिडतोय मुलीला, नवीन लग्न झालेलं आहेत आणि ते घरचे लोक, माहेरचे लोक आणि सासरचे लोक एकीन करत नाही. पण तिच्या आईने येऊन मला सांगितलं पटेलनगरमधली घटना आहेत, मी लवकरच मॅडमची मदत घेईल आणि यात आपण बऱ्यापैकी त्या प्रकाराला हे करू मॅडम आपण. आणि जरूर नाही पेपरला किंवा फेसबुकला टाकणं करणं. जेव्हा गव्हर्नमेंट मला 60,000 पगार देतो तर कुणाची जर मदत मागतोय तर योग्य वेळात जर मी मदत केली तर मलाही समाधान वाटतं की माझ्या नोकरी करण्याचा कोणतरी काहीतरी हे करण्याचा. आमचं पथक जे मुलं व्हाईटनरसारखे पितात त्या मुलांना व्यसनमुक्त करत आहेत. तर तसं काही घटना असेल तर अवश्य आमची मदत घ्या, आम्हाला फोन करा. तुम्हाला पोस्टला येण्याची गरज नाहीत. मी तर माझा पर्सनल नंबर सगळ्यांना देईलच, यात काही शंकाच नाही. तुम्ही नागरिकांनी, मला नाही आठवत कुठल्या नागरिकांनी आम्हाला पैसा मागितला किंवा कुठले काहीतरी हे थोडीशी मदत मागता काहीतरी आणि ती योग्य वेळात मिळाली ना तर त्यांनाही समाधान, आम्हालाही समाधान असतं. आणि काही अपवाद असतात पोलीस डिपार्टमेंटला. मी सगळंच म्हणणार नाही का सगळेच माझे पोलीस बंधू चांगले किंवा सगळेच नागरिक चांगले, काही ठिकाणी चुकतात. पण आमची जेव्हा मी एक 6 वर्ष, माझी सर्व्हिस 25 जवळपास 25.5 वर्ष झालीत आणि मी 6 वर्षापासून आयुक्त साहेबांकडे ड्युटी करते. जेव्हा मला IPS IAS लोकांसोबत ड्युटी करते तेव्हा जे शिकायला मिळालं तर अधिकारी लोक खूप चांगले असतात, पण मध्ये जे असतं मधलं गॅप काहीतरी, तर ते काहीतरी आम्हाला तिथपर्यंत जाऊ देत नाही किंवा तुम्हाला लोकांना येऊ देत नाहीत. तर त्यामुळं तसं काही नाही. तुम्हाला जर कधी वाटलं की यांच्याकडून न्याय मिळाला नाही तर आपण असंच वरिष्ठांना भेटूया. दुसरी गोष्ट, आमच्याकडून काही आमच्याशी फाउंडेशन जोडलेले आहेत. जितक्या NGO महिला असेल त्या उद्या मिटिंगला येणार 4 वाजता. त्यांचा सत्कार ठेवला आहे आमच्या पोलीस आयुक्ताला. महिला NGO चालवतात, खूप अभिमानाची गोष्ट आहेत. आणि हे अशा NGO आपण शहरात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करूया. ज्या इच्छुक असेल त्यात असं काही नाही आहे. काही महिलांना नोकरी देतो, आमच्याकडे HRचे ग्रुप आहेत. ज्या महिलांना रोजगार मिळत नाही, काही महिलांना आपण कंपनीत लावतो, काहींना घरी रोजगार उपलब्ध करून देतो. शिवणकाम,
काही महिलांनी आमच्याकडे सांगितलं मॅडम आम्ही मुस्लिम समाजाचा आहोत, हमारे शोहर को पसंद नाही बाहेर कंपनी में जाना, तर आमच्याकडे गारमेंट ओपन झालं नुसतं कम्युनिटी पोलिसिंग अंतर्गत रेल्वे स्टेशनला, त्या अंतर्गत तुम्हाला रोजगार पण देऊ. मैत्रिणींनो, मी जास्त काही खूप भाषण देण्यासाठी आपल्याला वेळ नाही, आपल्याकडे भरपूर प्रमुख पाहुणे आहेत, माझ्यापेक्षा वरिष्ठ दिग्गज सिनियर गुरुजन वर्ग आहेत, त्यामुळं काही घटना रोखायला पाहिजेत. तुमच्या मुली इतर नातेवाईक जर कुठे मदत लागेल तर तुम्ही अवश्य आमची मदत घ्या. शाळेत मुलं मुली जातात, तर माझ्या शाळेत जवळपास 3 ते 4 लाख विद्यार्थी मार्गदर्शन झालेत आणि 6 ते 7 लाख लोकांशी संवाद आला माझा या कार्यक्रमात. तर अशा खूप काही गोष्टी सांगण्यासारख्या आहे की तुमचं हृदयाचं काप होऊन जाईल. मी नुसतं एक उदाहरण देईल तुम्हाला. XYZ शाळेत प्रोग्राम झाला नुसतं महिला सबलीकरण सायबर विषयावर, तर मुलगी म्हणते मॅडम मला तुम्हाला काहीतरी बोलायचं आहे कार्यक्रम झाल्यावर. म्हटलं सो बोल बेटा, तर उद्या बोलते म्हणे. मग ती लिहिते हे बघ मित्रा, तू माझ्या मागं लागू नकोस, 9वीची मुलगी टॉपची आणि 100 पैकी 100 मार्क घेणारी मुलगी, आणि तू माझ्या मागं लागू नकोस, माझे वडील कट्टर जातीवादी आहे, तू घड्याळ दिली ती वापस घेऊन जा. ती वडिलांच्या हाती चिठ्ठी लागली. मग वडिलाचं काम थोडं समजून सांगणं. वडिलांनी 2 फटके दिले, तिला बायकोलाही सांगितलं आणि तिला कंपनीत नेल्यानं बोट कापून टाकलं. या अशा घटना होऊ देऊ नका. मी मुलींना सांगत असते, आजकाल फंडा झाला, कोचिंगची बॅच, कुठली तरी बॅच, खूप काही हे आहेत. तर सांगलं तर खूप काही दिवस पुरणार नाही आपल्याला. मी शेवट जो मला इथं पुरस्कार देऊन एक उत्कृष्ट कामबद्दल माझा आंतरराष्ट्रीय महिला दिनामध्ये आपण सत्कार केला, फिरदौस मॅडम, फातेमा मॅडम, मी आपले खूप आमच्याकडून आणि पोलीस आयुक्तालयाकडून खूप आभार मानते. आणि कुठे ज्येष्ठ नागरिकांकडून कुठे अडीअडचणी असेल तर आम्हाला सांगा. एक शेवटचं उदाहरण सांगेल मी. एक क्रांतीनगर एरियाचं नाव सांगायला काही हरकत नाही. एक आजीबाई होती, तिचा नवरा मोठा अधिकारी होता, ते काही दिवसांनी एक्सपायर झाला. नंतर मुलगाही लागला, मुलगा एक्सपायर झाला. मग नातूचं आणि सुनेचं राज्य आलं. तर सुनेनं त्या सुनबाईला आजीला 3 तालाची बिल्डिंग असताना 14 रूम असताना खाली ठेवलं होतं जिन्याच्या खाली. जेव्हा आम्ही ओपन केलं ते गोण्यावर काढून, तर एक 3000 तरी मच्छर उडाले असं. म्हणजे अशा घटना का होता या रोखू शकतो ना आपण. गरज नाही आहे पोलिसांनीच असं काही आहे का पोलिसांनीच करावं म्हणून कामं. अरे तुम्ही पण एक पोलिसाचाच भाग आहेत. आम्ही मिळून केला तर इथं क्राईम रोखलं जाईल. जे मुलं त्रास देतात आईला का म्हणून असे मुलं पितात की आई वडिलांचे लचके तोडतात. या घटना का घडताय? प्रत्येक ठिकाणी पोलीस जाऊ शकत नाहीत ना. त्यामुळे आमची इच्छा आहे नागरिकांनी सोबत जोडावं आणि असेच प्रोग्राम आपण पुढे राबवू. ईश्वर करावं, हा कोरोना लवकर जावं. काही लागन काही दिवस लॉकडाऊन, तर ते बी आपण त्याला फेस करू. सगळेजण सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळा, दक्षता घ्या, इझिली घेऊ नका कुठल्याही गोष्टी. आम्ही लॉकडाऊनमध्ये खूप भयानक जवळून बघितलं. जेव्हा हिनानगरमध्ये गेलो होतो आम्ही लाखो रुपयाचं किट आमच्या माननीय पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद सर होते, त्यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही वाटप केलं. आता बी आमचे वरिष्ठ अधिकारी माननीय पोलीस आयुक्त श्री डॉक्टर निखिल कुमार गुप्ता आणि उपायुक्त मीना मकवाना मॅडम आणि माझ्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महिला तक्रारच्या किरण पाटील मॅडम यांच्या अंतर्गत मार्गदर्शनाखाली आम्ही कामं करतो. आमच्या मनानं काही अधिकार नसतो आम्हाला कानं. तर जेव्हा याच्यामध्ये गेलो आम्ही हिनानगरमध्ये असं पेट्रोल ये वाटायला किट, तो तेव्हा मैडम मैं सुबह से 7 बजे से इंतजार कर रही, हमको मालूम है पुलिस की वैन आने वाली है और हमको खाना मिलने वाला है कुछ. तर मग म्हटलं अहो ताई थोडंसं आम्ही येणारच होतो, आम्हाला 4 वाजले जाण्यासाठी. तर ती सकाळची 7 पासून अशी वेट करत होती. तर ती म्हणे मॅडम प्लीज, किट दिला मी पण तिच्या डोळ्यात पाणी यायला लागलं. म्हटलं क्यों रो रहे खाला तुम? तर मैं दीदी तुम अंदर आओ बोल 2 मिनट के लिए. म्हटलं नाही हम आते नाही, हमको जाना है. तो खूप कडक लॉकडाऊन होतं. जेव्हा मध्ये गेलो तेव्हा त्या बाईच्या घरात फक्त मीठ आणि पाणी होतं. रिअली गोष्ट आहे. त्यामुळे अन्नाला महत्त्वच द्यायला पाहिजेत. अन्न श्रेष्ठ दान आहे सगळ्यात. त्यामुळं आणखीन तुम्हाला जितकं कोणाला हेल्प करता येईल ती अवश्य हेल्प करा. तुमच्या कामावाल्या महिला असेल त्यांनाही हेल्प करा. थोडंसं व्यवस्थित सगळ्यांना कोऑपरेटिव्ह करा. कुठल्याही गोष्टीला बळी पडू नका. मुलींनाही मार्गदर्शन करत असते मी बऱ्यापैकी. पुढे आपण काही सेमिनार राबवू. कोरोना हटला की आपण प्रत्येक कटकट गेट, रोशन गेट, राहुल नगर, जे बी वेनाथ नगर, साहत नगर जे असन तशा भागामध्ये आपण प्रोग्राम राबवूया. सगळ्याच एरियामध्ये आमची एकच जात असते ती म्हणजे पोलिसाची. त्यामुळे आम्हाला सगळं एक कलर आमचा खाकी. आणि चला मला इतकं 2 शब्द बोलण्यासाठी फातेमा फिरदौस मॅडमनी आणि त्यांच्यासह सर्व टीमनी इतकं योग्य दिलं. त्यामुळे मी सर्वांचे आभार व्यक्त करते. इथं 2 शब्द माझे बोलून जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और 1 मिनिट घेते. मला बहुतेक जणांना मोबाईल नंबर मागताय. बरोबर मी विसरून गेलेत. मोबाईल नंबर घ्या सर्वजण, महत्त्वाचं काम राहून गेलं. 9823322085.
84 ज्या डायरी काढतात आणि रिपीट करते मी, काळजी नका करू, घेते मी 2 मिनटं आता जाणार तुम्ही घ्या. 9823322084. निंभोरे मॅडम, दामिनी पथक, निंभोरे केलं, दामिनी केलं तर चालतं. कधी अडचण पडली एनी टाईम कॉल करा, कोणीही करू शकतात. 2-4 पुरुष आहेत ते बी मेसेज द्या बाहेर, काही अडचण नाही आहे. चला, थँक्यू. अच्छा, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा प्रोग्राम में चेंजेस है. मरियम आए, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं फिरदौस फातिमा. वाज़ेह चीज़ है कि एजाज़ी प्रोग्राम है ये. जब तफसीलात मिली थी तो आप सबको ये भी मिल गया था. मोहतरमा को कहीं जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है उनका. ये मोहतरमा है, अभी स्कूल की स्टूडेंट है, कुछ हाई स्कूल की, और उन्होंने लाइब्रेरीज चला रही है, बच्चों की, छोटे बच्चों की लाइब्रेरी चला रही है. इसके बाद मैं बबीता मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात पेश करें. सभी को नमस्ते. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हम पहले शुरुआत करेंगे, आज वुमेंस डे है तो शुरुआत हम उसी के कुछ नारे से करेंगे. आप मेरे साथ दोहराओगी. मैं कहूँगी नारी शक्ति, आप बोलोगे अमर रहे अमर रहे. हम तीन बार बोलेंगे. शुरुआत हम इसी से करेंगे, ठीक है? नारी शक्ति, जोर से. खाया नहीं क्या आज खाना? नारी शक्ति, नारी शक्ति. बस यही पॉइंट को लेके मैं यहाँ पर आज वुमेंस डे के उपलक्ष्य में आप सभी को वुमेंस डे की ढेरों बधाइयाँ सभी को, कि आप एक आज ही नहीं हमेशा करना चाहिए, मगर आज के दिन हम कुछ और ख़ास हो जाते हैं. इसीलिए आज के दिन हमने अपने आप को और ज़्यादा मतलब शुरुआत करनी चाहिए कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने के लिए. आदरणीय मंच पे बैठी सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार. सभी महिलाओं को, और जो ग्रुप है बिनते हवा, वो ग्रुप को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, जिसकी वजह से आज हम लोग आप सब यहाँ पर उपस्थित है. बस महिला दिवस की आज सबसे ज़्यादा महिला को सशक्त करने का, मतलब उनको एम्पावरमेंट देने का बहुत सोचा जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनको सशक्त करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी नहीं बनना चाहिए. सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है वो अलग ही होता है. मुझे लगता है कि सशक्तिकरण, मुझे लगता है कि औचित्य, ये जो महिला दिवस का औचित्य है, तब में ये प्रमाणित किया जाता है कि इसमें सच्चे अर्थों में महिलाओं को अब कब सच्चा अपन एम्पावर कर सकते हैं, जब उनकी दशा सुधरती है. महिलाओं के लिए बहुत कानून है, आपको सभी को पता होगा कि महिलाओं के लिए सारे कानून बनाए जाते हैं, मगर वो कानून कहाँ तक, कब तक, कितने इम्प्लीमेंट होते हैं और उसका कितना यूज़ होता है, ये ज़्यादा मायने रखता है. जो मेरे साथ भी हुआ. माय नेम इज़ बबीता पटनी. आई एम अ एसिड अटैक सर्वाइवर. एंड मैं ये जानती हूँ, इसीलिए मैं बोलूँगी, ये चीज़ को मैं पुरजोर बोल सकती हूँ कि कानून तो ढेरों हैं, मगर वो कानून हमको जब तक वो सही मायने में हेल्प ना करे तो वो कानून हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते ही नहीं, ना हमको आर्थिक रूप से सबल करके हमको कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास बनाए रखना. आज मेरी फैमिली नहीं होती मेरे साथ तो मैं भी आज ये मंच में खड़ी हूँ, मैं नहीं होती. इलाज ही नहीं होता तो मैं कहाँ रहती. तो ये चीज़ मैं पुरजोर कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छे पोजीशन में महिलाएं बैठी है, तो उनसे खास दरखास्त करूँगी कि ये चीज़ें तो बन जाती है, कानून तो सभी जगह बन जाते हैं. एक तो कानून की वाक़ का नॉलेज नहीं होता सब में पहले हमें, कि वुमेंस के रिगार्डिंग क्या क्या कानून है वो हमको मालूमात नहीं रहती, और उसका सही मायने में हम यूज़ नहीं कर पाते. तो ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए, जैसे ये ग्रुप हैं उनको भी मैं कहूँगी कि कानून के बारे में महिलाओं को अपने हक के बारे में पहले से अवगत कराए. जहाँ हम इस बारे में नहीं मालूमात तो हम यूज़ कैसे करेंगे. हम कई जगह महिलाएं प्रति अत्याचार से पीड़ित होती है,
मगर कानून का नॉलेज नहीं होने से हम उसके खिलाफ खड़े नहीं रह पाती। आप ये मानते होंगे, घरेलू अत्याचार हो या फिर ऑफिस में आप काम करती हो, जहाँ पर भी आपकी उत्पीड़ा होती है, आपको पीड़ा महसूस होती है, आप कितना जानते हो कि अब इसके लिए जाके कहाँ हमने अपने इसके बारे में खिलाफ क्या बोलते हैं अपना, हाँ, कहाँ ये डाले, दरखास्त डाले, हमें पता ही नहीं होता है। तो ये हमें सब में पहले मालूम होना चाहिए, वहीं वो महिला दिवस, वहीं वो महिला कानून काम आएगा मुझे। और सशक्त महिला तभी होगी जब उसको कानून का मालूमात होगा। दूसरा, ये आज महिलाओं में अधिकारों में जब विकसित होती है तो वो महिला क्या होती है, सशक्त होने के बाद, अभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है हमारा, वर्तमान में कई महिलाएं, ये हम महिलाएं दो रूप में विभक्त होती है। एक जो एकदम अशिक्षित, जो मतलब अनएजुकेटेड और पिछड़ी महिलाएं जो होती है, वो एक पार्ट आता है। और दूसरा एक आता है जो सुशक्ति मतलब पढ़ी लिखी है और अग्रसर महिलाएं हैं, जो कई मामलों में पुरुषों से भी नई ऊंचाइयां जो महिलाओं ने पाई है। ऐसे दो भागों में हम विभक्त होते हैं। एक तरफ जहां महिलाओं पर कुपोषण और कष्टप्रद जीवन के लिए पुरुष प्रधान को, पुरुषों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वहां मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई जगह महिलाएं भी उसकी जिम्मेदार है। ये आप मानोगी। महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए उनको जो पीछे खींचा जाता है, उसके लिए महिलाएं भी जवाबदार है, कहीं ना कहीं, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। ये कटु सत्य महिलाओं को हमेशा फेस करना पड़ता है। यह भी सच है कि महिलाएं पुरुषों से नहीं, स्त्री शक्ति को पुरुषों ने जितने अधिक सहजता से लिया है, शायद उतना महिलाओं ने नहीं लिया। ये मेरे देखने में आया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैंने देखा है, जिस और भी मुझे पुरुषों से जितना सहयोग मिलता है उतना महिलाओं से नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि नारी शक्ति को जितना सहजता से पुरुषों ने अपनाया है, उतनी सहजता से महिलाओं ने नहीं। बल्कि कई जगह तो इतना है कि उनको उचित जो सम्मान है वो पुरुषों ने दिया है, जो महिला नहीं दे पाती, एक में को भी नहीं दे पाती। एक कंपटीशन का होड़ होता है, मत्सर होता है, जेलसी होती है, और ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी थिंग्स। तो मैं महिलाओं यहाँ सब में अपना पावर बढ़ाना है। गिराने से हमारा पावर नहीं बढ़ने वाला। आप समझो ये बात को। हम एक में को जितना साथ देंगी, एक में को बढ़ाएगी, हम उतना बढ़ेंगे। हमको किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। कोई, हम अपने आप में ही इतनी काबिल और सशक्त है कि सिर्फ एक ये हमारा मानना और हमारी ये जो कमज़ोरियां हैं अंदर से कि हम कमज़ोर हैं, हम नारी है, हम सबला नहीं, हम अबला है। हम अबला नहीं, हम सबला है, सॉरी, हम सबला है, हम सबला है। हमारी शक्ति को जानो। इसके लिए मैं एक कविता भी है मेरे पास, वो कहना चाह रही थी। शुरुआत एक्चुअल में मुझे उसी से करनी थी, कोई बात नहीं। एक इसमें और जोड़ूंगी कि मेरे बार बार ये मन में आता है, कोमल है पर कमज़ोर नहीं। नारी कभी भी कोमल हो सकती है दिखने में, मगर कमज़ोर कभी नहीं होती है, वो है भी। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार और विश्वास हो। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। अपने परिवार की हर परिवार के जीवन का तू आधार है। इस बेईमानी सी भरी दुनिया में एकमात्र तुम ही प्यार हो। ये सच में मानोगे आप कि नारी और ममता का गहरा रिश्ता है। इस बेईमानी सी भरी दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो इस दुनिया में, अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मनाओ। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन नारी दिवस मनाओ। ये मैं चाहूँगी कि
ये वाली एनर्जी हमें सदा होनी चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं, हम अपने आप के लिए कभी भी खड़े रह सकते हैं। और कारवां हम ही से बनेगा, कारवां हम ही से बनेगा, एक उठेगा, धीरे धीरे सब चल पड़ेंगे। आखिर लास्ट नॉट लिस्ट, बस यही चाहूँगी महिला दिवस के इस आयोजन और ये शुभ संकेत है हमारे लिए कि हमारे अधिकारों को समझने का हमको एक मौका है, विकसित करने का भी। अपनी शक्ति को स्वयं समझकर जागृति आने से महिला घरेलू अत्याचारों से और इससे सबसे बच सकती है। अंत में महिलाओं के समान अधिकार, समान अवसर, यह स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। इसमें किसी को संदेह नहीं है, संदेह की गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे समान अधिकार है ही। हमें तो बस इतना ही समझना है कि अपनी प्रतिभा, अपनी दक्षता, अपनी क्षमता, अभिरुचि और रुझान को पहचानना है। हम किस में काबिल है, ईश्वर ने हमें जिन गुणों से नवाजा है बस उसी को पहले निखारना है हमें। और यंत्रवत कार्य न करते हुए स्वयं को प्रसन्न रखते हुए अपने काम और अपने परिवेश को प्रसन्न रखना है। दूसरों के हर काम को प्रसन्नता से अपनी पूरा और अपनी जो क्षमता है उसको पूरी तरह से यूज़ करना है। अपना जो भी काम दिया है हम जितनी प्रसन्नता से करेंगे, मंजिल कहीं ना कहीं आएगी हमारे सामने। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी सभी से, अपने आप से हर महिला ने कहना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कुछ भी बन सकती हूँ और मैं कुछ भी बनकर रहूँगी, मैं कुछ भी बनकर रहूँगी और मैं ये प्रण लेती हूँ। और इसी के साथ मेरे 2 शब्द मैं ख़त्म करती हूँ और आप सभी को वुमेंस डे पर ढेरों ढेरों बधाइयाँ। आप इसी तरह मुस्कुराती रहें, चमकती रहें और खुशहाल रहें और हर एक सितारे के रूप में हर तरह कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पाती रहें। यही मेरी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा और यहीं मेरे 2 शब्द में ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद मैं देवकन्या निमोरे मैम से गुजारिश करती हूँ, उनका इस्तेमाल फिरदौस फातिमा करेंगे। नज़्म पेश करने के लिए मोहतरमा आयशा नाज़नीन साहबा को मदऊ करती हूँ, वो आए और नज़्म पेश करें। अपना वजूद भुलाकर न जाने कितनी रिवायतें निभाती है। सलाम उस हर खातून को, सलाम उस हर खातून को जो ज़िंदगी के सफ़र में कई किरदार निभाती है। सलाम उस हर खातून को जो ज़िंदगी के सफ़र में कई किरदार निभाती है। दिल की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं थी, जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं थी, औरत की सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। अब एक नज़म पेश करना चाहूँगी। सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ, सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ। कहीं बहन कभी ममता की मूरत हूँ, सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ, सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ। कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ, सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ। मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द व गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ, सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ। मेरे होने से ही है यहाँ कायनात जवान, मेरे होने से ही है यहाँ कायनात जवान। मेरे ज़िंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ मैं, ज़िंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊँ, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊँ। सब्र की मिसाल और हर रिश्ते की ताकत हूँ मैं। अपने हौसलों से तकदीर को बदल दूँ, अपने हौसलों से तकदीर को बदल दूँ। सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ। शुक्रिया शुक्रिया।
औरत को हर रूप में ढलते हुए मैंने देखा है। औरत को हर रूप में ढलते हुए मैंने देखा है। कभी माँ तो कभी बहन बनते हुए मैंने देखा है। नहीं समझते तो समझ लो क्या है उसका मर्तबा। नहीं समझते तो समझ लो क्या है उसका मर्तबा। उसके कदमों के नीचे जन्नत को मिलते हुए मैंने देखा है। उसके कदमों के नीचे जन्नत को मिलते हुए मैंने देखा है। ना पाएंगे उस दर्द का कर्ज अदा कभी, ना कर पाएंगे उस दर्द का कर्ज अदा कभी, जो दर्द जन्म देते हुए उसने सहा है। जो दर्द जन्म देते हुए उसने सहा है। औरत हूँ मगर सूरत कौसार खड़ी हूँ। औरत हूँ मगर सूरत कौसार खड़ी हूँ। एक सच के तहफ़ुज़ में, एक सच के तहफ़ुज़ में सबसे लड़ी हूँ। अल्फाज ना आवाज़ ना हमराज ना दमसाज, ये कैसे दोहराए पेश खामोश खड़ी हूँ। फूलों पे बरसती हूँ कभी सूरत शबनम, फूलों पे बरसती हूँ कभी सूरत शबनम, बदलती हुई रुत में कभी सावन की जड़ी हूँ। औरत हूँ मगर सूरत कौसार में खड़ी हूँ। एक सच में तहफ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत खूब। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं मोहतरमा डॉक्टर नसरीन सुल्ताना को मदऊ करती हूँ और वो बिनते हवा के तमाम अराकीन का मुख्तसर तारुफ पेश कराए। अस्सलाम वालेकुम। हम बहम्दिल्लाह जिस मज़हब के मानने वाले हैं, इसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह माशी खुद मुख्तारी का, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तालीम की नशर व इशाअत का, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा और सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह की सियासी फरासत और गैर मामूली हक़ व सदाक़त के इजहार का, और हज़रत राबिया बसरी रूहानी सरबुलंदी की जागती अलामत है। इसी तरह अहद रिसालत हो या खुलफाए राशिदीन का मुबारक ज़माना, औरतें अपनी बात कहने, मनवाने और ज़िंदगी के हर मैदान में अमली तौर पर कारकर्दगी का मुशाहरा करने के लिए आज़ाद रही है। और इसी मंशा में हम आज यहाँ जमा हैं। आज कौम व मिल्लत की तरक्की व कामरानी के लिए आपकी हाज़िरी काबिल तारीफ़ है। आप सभी की शिरकत का मैं यहाँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सनाख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है। मुझे यहाँ तमाम इंतज़ामिया और शुरका का तारुफ पेश करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। तो सबसे पहले मैं बिनते हवा की रहनुमा मोहतरमा जनाबा फिरदौस साहिबा को वासिफ़ अली वासिफ़ के इस शेर से यहाँ मदऊ करती हूँ, क्योंकि मोहतरमा पे ये शेर बहुत सादिक होता हुआ नज़र आता है। चले हो तो साथ हिम्मत नहा न वासिफ़, चले हो साथ तो हिम्मत नहा न वासिफ़, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। मोहतरमा फिरदौस साहिबा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं आप तमाम की तरह मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ, और अपने दोस्तों की एक अच्छी दोस्त हूँ, और दुश्मनों के भी दोस्त हूँ। उसी तरह बिनते हवा इस तंजीम के नायब सदर मेरी मुराद श्रीन ग्लेड वाला से अपना तारुफ पेश करने की मैं दरख्वास्त करती हूँ। उन्हें इस शेर के साथ यहाँ मदऊ करती हूँ मैं। लफ्ज़ तासीर से बने हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं, लफ्ज़ तासीर से बने हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी है अहले ज़ुबां से आगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिनते हवा इस तंजीम की सेक्रेटरी बनने का शर्फ हासिल हुआ। मैं डॉक्टर नसरीन सुल्ताना सैयद जलालुद्दीन अल हुदा उर्दू हाई स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। अब मैं इंतज़ामी कमेटी बिनते हवा की जो हर कोशिश काबिल तारीफ़ बने, इसी मकसद व अज़्म के पाए तकमील को पहुँचाने की खातिर इनकी एक कमेटी है जिसमें कुल 9 मेंबरान हैं। मैं उन दरख्शा सितारों को यहाँ मदऊ करती हूँ कि वो तमाम यहाँ पर हाजिर हो जाएं। साइमा दीदी, नीलोफर दीदी, हुमा दीदी, ये लोग हैं इंतज़ामिया कमेटी में, ये सब आए।
राना तबस्सुम, शहबाज जरीन, अनुषा, सैयद फिरासत, मसरत मैडम। अस्सलामुअलैकुम, मैं खान राना तबस्सुम, PhD स्कॉलर, और मैं घर में लड़कियों को दीनी तालीम देती हूँ और ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ। मैं डॉक्टर मसरत फिरदौस, डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुई हूँ और ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझसे वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं वक्त नहीं लूँगी। मैं शहबाज जरीन अल्हम्दुलिल्लाह PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ और अंजुमन अहले क़लम और बिनते हवा की एक रुकन हूँ और बूडी लैंड जूना बाज़ार में ख़वातीन के लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा हुमा, MPhil रिसर्च स्कॉलर हूँ, साथ ही साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और हमारा एक पब्लिकेशंस है जहाँ हम उर्दू, इंग्लिश, मराठी, DTP, बुक्स कंपोजिंग वगैरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर रिजवाना ख़ान सरोश उर्दू हाई स्कूल मिटमिटा औरंगाबाद में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। मेरी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है, 2 ज़ेर तबात है, और लड़कियों की शादी के मसाइल को देखते हुए मैं अन्निका मिन सुन्नती नाम का एक ग्रुप चलाती हूँ अपने सर्कल में, और मैं बच्चों में बहुत खुश रहती हूँ। एक नज़्म जो है हालात के हिसाब से मैं यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही की अगर माओ बहनों बेटियों नज़्म ना पढ़ी गई तो ये महफिल अधूरी होंगी, तो इसलिए मैं उनकी एक नज़्म यहाँ पर पेश करना चाहूँगी। आप तमाम से गुजारिश है कि बगौर सुनिए। ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है, ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है, तुम घर की हो शहज़ादियाँ शहरों की हो आबादियाँ, तुम घर की हो शहज़ादियाँ शहरों की हो आबादियाँ, गमगी दिलों की शादियाँ दुख सुख में राहत तुमसे है, तुम हो तो गुर्बत है वतन तुम बिन है वीराने चमन, हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है, नेकी की तुम तस्वीर हो इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, नेकी की तुम तस्वीर हो इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा ईमान सलामत तुमसे है, फितरत तुम्हारी है हया तीनत में है महरो वफ़ा, घुट्टी में है सब्रो रज़ा इंसा इबारत तुमसे है, ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है, हो दीन की तुम पासबा ईमान सलामत तुमसे है, फितरत तुम्हारी है हया तीनत में है महरो वफ़ा, घुट्टी में है सब्रो रज़ा इंसा इबारत तुमसे है, मोनस हो खाविंदों की तुम गमख्वार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान सब घर भर में बरकत तुमसे है, तुम आस हो बीमार की ढारस हो तुम बेकार की, तुम आस हो बीमार की ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की उसरत में इशरत तुमसे है, ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, ऐ माओ बहनों बेटियों। शुक्रिया। मेरा नाम सैयदा फिरासत है, मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ और अपने आप को शौक़ से दुख्तर औरंगाबाद कहती हूँ, और मेरा बिनते हवा से जुड़ने का एक रीज़न है, जो हमारे लड़कियां हैं जो कि ख्वाब देखती है, अगर उनको कभी ख्वाब पूरे करने की हिम्मत चाहिए तो वो मेरे से मिल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं शेख सुमैया सादत नगर से हूँ और BA D.Ed हूँ और दर्स व तदरीस का काम करती हूँ, और इंशाल्लाह फिरदौस फातिमा मैम से जुड़ के कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनुषा अंजुम शेख मुबीन हूँ, मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ और इंशाल्लाह फिरदौस फातिमा मैम का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तस्नीम बीड़वाला हूँ, बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। इंशाल्लाह मैं बिनते हवा में जो भी चीज़ मतलब वेलफेयर के लिए जो भी होगा इंशाल्लाह मैं उसमें भागीदार बनूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ुरखाना फ़ातिमा आशा वर्कर बोल के कारपोरेशन दवाखाने की है। मेरे को अभी आधा घंटा पहले मैसेज मिला फिरदौस बाजी के पास फंक्शन है बिनते हवा बोल के, तो उसमें मैं अभी जस्ट आई और मैं कोशिश करना चाह रही है आप लोगों के साथ भी जॉइंट होना चाह रही है, क्योंकि मैं 18 साल से कारपोरेशन दवाखाने में सर्विस करती
आशा वर्कर वार्ड बोल के है, किराड़पुरा वार्ड में सर्विस करती। अच्छी तरह से फिरदौस बाजी से मुलाकात करें। मन इस ताल्लुक से आज पहली बार मुलाकात हुई। शुक्रिया। मैं डॉक्टर नुज़ात तरन्नुम, एक्स कॉर्पोरेटर, और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। मेरा खुद का क्लिनिक है, डेंटिक्स डेंटल क्लिनिक के नाम से। और मैं इस मौके पर फिरदौस फातिमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ, और आप उनकी तमाम टीम को भी सब काबिल मुबारकबाद है इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। एक मतलब आप तभी का, और मुझे इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नूरानी बेगम, नेहरू नगर आशा वर्कर है और नेहरू नगर आरोग्य केंद्र से बात करती हूँ और फिरदौस मैडम के साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। I am Zareen Khadri. Actually, it's an immense pleasure to stand amongst the learned personalities. ज़्यादा कुछ मोटिवेशनल स्पीच तो यहाँ नहीं दूँगी। फिरदौस बाजी की स्पीच सुने बाद से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। सो एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक वर्कशॉप में गए थे मस्कत में, इन ओमान। वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक रूम में बहुत सारे बलून्स थे। हर बलून पे उन्होंने एक एक नाम लिख दिया था और ये बोला था कि जो है तो आपका बलून आप लेकर आइए, 1 मिनट का वक्त मिलेगा। यू विल गेट 1 मिनट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू पिक द बलून ऑफ योर नेम। सो सब लोग, ये इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इसी को ढकल रहा है, कोई किसी को ढकल रहा है। दे वर नॉट एबल टू गेट द बलून एंड द टाइमर रैन ऑफ, द बेल रैन ऑफ। ही सेड अब बस टाइम फिनिश हो गया। किसके पास कितने बलून्स है बताओ? किसी के पास कुछ नहीं था, सब तो खाली हाथ थे, क्योंकि सबको तो अपनी पड़ी थी ना। Everybody was after themselves, बस मैं दूसरों के बारे में तो किसी को पड़ी ही नहीं थी। उसके बाद then what happened is second timer, what he said is एक और टाइमर लगाते हैं, आपके हाथ में एक बलून उठाओ, जिसका नाम आया उसे दे दो। तो फिर ऐसा हुआ, एक टाइमर लगा, जिसका नाम आया उसे दे दो। एक बलून उठाया, मैंने एक नाम पढ़ा, किसका जोर से पढ़ा माइक पे, वो बंदा आया अपना बलून लेकर गया। 1 मिनट के अंदर सबको अपने अपने बलून्स मिल गए। Everybody was very happy and that psychologist started explaining everything कि देखो कैसा होता है, हम किसी को कुछ बांटे तो हमें मिलता है, हमें जो चाहिए इस तरीके से। And I was smiling. One of the individual asked me, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, आप तो, I said, ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, we Indian ladies practice long back from ages. जब तक हर कोई घर का खुश ना हो जाए हमें तो खुशी नहीं होती। हमें तो हर एक को खुश करना होता है। ईज बेटा खुश तो हम खुश, भाई खुश तो हम खुश, शोहर खुश तो हम खुश, माँ खुश तो हम खुश। तो जब तक सब खुश ना हो जाए हमें खुशी नहीं होती। तो दिस इज़ इन आवर ब्लड कि सबको खुशी बांटे और सबके साथ चले। और ये बहुत सारे वर्कशॉप के बहुत सारे, लेकिन आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आयशा नाजनीन है, मेरा कॉमर्स हुआ है, मेरा AR मल्टी सर्विसेज है और मैं खुद टी ट्रेडिंग करती हूँ। शुक्रिया। ठीक है, एजाज़ी तकरीब के लिए मोहतरमा जहांआरा परवाज़ को मदू करती हूँ। ये एजाज़ी फंक्शन है, वाज़ेह चीज़ है सुबह से ही, तो आइए से शुरू करते हैं। मैं जिन 5 मौज़ी शख्सियात का नाम ले रही हूँ उनसे अदबन गुजारिश है कि वो यहाँ सामने की रो में आ जाएं। रोशनी शिम्पी, मोहसिना सैयद, डॉक्टर मेहरुन्निसा पठान, एडवोकेट फरहत अंजुम और डॉक्टर असवद गौहर। मैं मोहतरमा फिरदौस फातिमा से गुजारिश करती हूँ कि वो मोहसिना सैयद का इस्तकबाल करें। मैं दुलारी कुरैशी साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो गुलनाज शिरीन का इस्तकबाल करें। मोहतरमा तृप्ति मैडम साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो शिरीन गिलेटवाला का इस्तकबाल करें। नमस्ते, मैं तृप्ती डिग्गीकर, मी पत्रकार आहे आणि मला 2 फक्त भाषण नाही करत आहे, फक्त 2 गोष्टी तुमच्या आयोजकांनाही सांगायच्यात आणि तुम्हालाही सांगायच्या आहेत। बिनते हव्वा
ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो मैं और फिरदौस मेरी फ्रेंड भी है, बहुत लोगों ने बहुत सारी अच्छाइयाँ गिनाई हैं उनकी, लेकिन वो हंसाती बहुत है और वो बहुत बढ़िया जोक बोलती है, तो वो हमारी फ्रेंड भी है। तो इस अधिकार से मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे एरिया में अगर बिनते हवा को कोई काउंसलिंग सेंटर के लिए जगह चाहिए तो मैं अपने से आपको मुहैया कराऊंगी। आप बोले कि आपको कितने घंटे का चाहिए, और वहाँ पे अगर कोई वॉलंटियर काम करेगा, जैसे देवला, मेरा घर गारखेड़ा एरिया में है, देवलाई में बहुत सारी महिलाएं हैं, फिर त्रिमूर्ति चौक में मैं आपको जगह अवेलेबल करा के दे सकती हूँ। वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा बिनते हवा के लिए। दूसरी ये बात है कि जो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में अभी बहुत लोगों ने बोला है, तो मैं उनसे भी, शिरीन मैडम ने भी बोला है, तो मैं उनसे भी ये बोलती हूँ कि यहाँ पे एक यूरोपियन स्टडी सेंटर करके है, तो वो करता है एक्सचेंज प्रोग्राम। तो एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत अभी यूरोपियन यूनियन का ये है कि कोरोना आफ्टर दिस पैंडेमिक कि वो रिसाइकल कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे हम चीज़ें बढ़ाते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, तो साड़ी हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ है, फिर वो फैशन से आउट हो जाती है, तो उससे वेस्टर्न वियर और जो एज पर डिमांड है यूरोप की, तो उनसे वो ब्रिजिंग करेंगे। हम में हुनर है, लेकिन वो प्रोफेशनली कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, इसके लिए भी हम ट्रेनिंग देंगे। अगर आप संगठित रूप से हमसे जुड़ेंगे तो हम वो ट्रेनिंग भी अवेलेबल करेंगे। तो ये 2 सूचनाएं थी जो हमें आपसे कम्युनिकेट करनी थी। जी शुक्रिया, और हमें बुलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शबाना रिजवी साहिबा मौजूद है, आपसे अदबन गुजारिश है कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर नुज़रत साहिबा से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अस्मा मिनहाज, नूरानी शेख, मोहतरमा नूरानी शेख ये आशा वर्कर है। मैं तमामी मेहमानों खुसूसी से गुजारिश करती हूँ कि इनका इस्तकबाल करें। फुरखाना फातिमा, जुबैदा शेख, हो गए फिर सब, मैं जबीन हाशमी, अरे हाँ सलमा जबीन। मोहतरमा डॉक्टर शाहीन फातिमा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मोहतरमा सलमा जबीन से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपना मोमेंटो कबूल फरमाएं। ये बाकी गैर मौजूद है, मैं छोड़ के, मैं मौजूद है। सुमैया शेख यहाँ मौजूद है। ये कराटे, ये जूडो चैंपियन है जो भी मोहतरमा हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही है, तो एक्टिव होकर बैठिए। अस्मा मिनहाज, फिरदौस फातिमा साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो जहाँ आरा का इस्तकबाल करे। हैप्पी वुमन, ऑलवेज स्माइलिंग। मैंने बोला और उसका मैं मोहतरमा शारमीन मुख्तार से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और हमसे मुखातिब हो। Assalamualaikum. I am Sharmin Sheikh Mukhtar. I am currently pursuing UPSC civil servant, and last year I have selected in Jamia Hamdard Residential Coaching Academy. देखिए, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बी अ गुड लिसनर, यू विल बी अ गुड स्पीकर। इसलिए प्लीज़ खामोशी से सुनिए, आपको बोल पाना आसान होगा। सबसे पहले यौम ख़वातीन की मुबारकबाद मेरी तरफ से आप सबको और मुझे ख़ुद को भी, क्योंकि यहाँ पर हम सब इतनी बड़ी बड़ी मतलब उस फील्ड से आई हुई औरतें यहाँ पर मौजूद है कि मैं अपने आप को जो है तो यहाँ पर काबिलियत के मेयार में कहीं पर भी नहीं बिठा पा रही हूँ। देखिए, औरत का कमज़ोर होना फितरी है, लेकिन उसको मान लेना
ये हकीकत कहीं भी नहीं है। और हमें इस बात का एहसास उस वक्त होता है जब कोई मर्द हमारे साथ नहीं होता। एक ट्रू इंसिडेंट है, मेरा जामिया हमदर्द JHRCA का एग्ज़ाम था। माय फादर वाज टोल्ड मी दैट बेटा अब तो मेरे बहुत काम है, दिल्ली को आने जाने के लिए आपको 1 हफ्ते का एग्ज़ाम का जो पीरियड था वो रिक्वायर्ड था। 2 एग्ज़ाम्स थे जिसमें से एक मैंने क्वालिफाई किया था। तो दिल्ली को यहाँ से लेकर 5 लड़कियाँ हम खुद सफ़र करें और वहाँ से वापस आए। वापसी से आते वक्त आप लोगों को बताऊँगा यूपी और बिहार का क्राइम रेट कितना हाई है और हमने वो आँखों से देखा है। तो वहाँ पर सबसे अच्छी वुमन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल मुझे मिली। मोरेना स्टेशन एक बोलकर है, वहाँ पर रास्ते में लगता है। तो वहाँ पर कुछ लड़के जो है तो लड़कियों को टीज कर रहे थे। उसी वक्त हमारे ग्रुप के एक मेंबर थे अमरीन बाजी, उन्होंने फ़ौरन हेल्पलाइन नंबर लगाए और दूसरे मीना स्टेशन पर जो है तो वो जो मैम जैसा कम्युनिटी ग्रुप पुलिसिंग चलाते हैं वैसे वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। तो इस बात से मुझे इस हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस के ये नहीं कि हम हर बुराई में मुलविस हो जाए, क्योंकि बुराई में मुलविस होना खुद हमने अपने ऊपर जुल्म है। और यूपीएससी को चुनना ये मेरा खुद वॉलेंटरी डिसीजन था, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरे माँ बाप ने नहीं मुझे फोर्स किया तो समाज के हालात ने। मैं समझती थी कि लड़कियों का काम होता है कि सिर्फ घर बार संभालना, शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन मेरे वालिद साहब ने एक बार कहा, बेटा अपन क्या सोचते हैं, प्री पढ़ लो, उसके बाद सेकेंडरी पढ़ लो, हायर सेकेंडरी पढ़ लो, हायर सेकेंडरी के बाद ग्रेजुएशन तो हलवा है हो जाएगा, पीजी कर लो, पीजी करे बाद टीचर बन जाओ, सर्विस कर लो। लेकिन आप इसमें कहीं पर भी समाज की हालत में इन्वॉल्व है क्या? इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और मैं इस फील्ड की तरफ आई। यूपीएससी परस्यू करने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही था कि जो अथॉरिटी हमारी मुस्लिम ख़वातीन में नहीं है, एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS ऑफिसर, एज एन IFS ऑफिसर, एज एन IRS ऑफिसर। हमारे वालिद साहब बोलते हैं कि अगर तुमको स्टेट में भी सर्विस मिलती है तुम वो भी कर लो, क्योंकि अगर तुम स्टेट में सर्विस करती हो तुम्हें और ग्राउंड लेवल की चीज़ें मालूम पड़ेंगी। तो हम अपने आप के अंदर यकीन पुख्ता करें। ये यकीन जो है ना हमें यहाँ से यहाँ ले जाता है। JHRCA के टाइम पे हम जमात इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर में रुके थे। हमारी मुलाकात वहाँ पर आपा अतिया से हुई थी। उन्होंने एक बात कहा था, देखिए बेटा वो ओखला में है और वहाँ पर शाहीन बाग और ओखला में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। उन्होंने ये बात कही थी कि देखो बेटा ये 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमें काम करने के मौके मिलते हैं। अगर हमें मौका मिले तो हम पूरे ऑल पैन इंडिया लेवल पर अपनी मूवमेंट चलाएंगे। और वहाँ से जामिया हमदर्द का एग्ज़ाम होने के बाद ही हमारा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चालू हुआ। तो ये था उनका यकीन और उनकी नीयत। तो देखिए अगर हम यकीन करते हैं ना यहाँ से, तो देखिए वो कामयाब होना ही होना है। यूपीएससी में हमारे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इथिक्स, इंटीग्रिटी। और औरतों में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होता है। उनकी हसासियत, उनका वक्त पर काम करना, हर मसले को संजीदगी से लेना और उसको ग्राउंड लेवल से लेकर तो अपर लेवल तक पहुंचाना। वो फाइल जो नीचे दबी हुई थी हम उसको निकाल कर ऊपर तक पहुंचाते हैं और ये हमको सिखाया जाता है। तो हम कमज़ोर कहीं से भी नहीं है। कमज़ोर सिर्फ जिस्मानी होता है, कमज़ोर यहाँ से नहीं होता। यहाँ से मजबूत बनिए इंशाल्लाह। यूपीएससी क्या दुनिया की हर कोई एग्ज़ाम, यूपीएससी को टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें सारी कुर्बानियाँ देनी होती है। जैसे अपने टाइट शेड्यूल सुबह 5 बजे से लेकर तो शाम के 10 बजे तक अपने आप को डेडिकेटेड, मोटिवेटेड रखना। तो मैं अपने लाइब्रेरी से आते हुए ऐसे इलाक़ों से होते हुए आती हूँ जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। मैं अपने वालिद साहब को कहती हूँ, अब्बा जान यहाँ से ना ले जाए, यहाँ से ले जाए, क्योंकि मेरा सेल्फ मोटिवेशन जो है तो बूस्ट होता है। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने कहा था कि अपने लिए जीना ज़िंदगी नहीं है बेटा, दूसरों के लिए अपने आप को झोंक दो और अपनी नीयत साफ़ रखो। नीयत साफ़ रखो, कंपटीशन टफ हो
लेकिन आपकी नीयत है ना, तो आपको उस कुर्सी पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। तो बीए यहाँ पर मुझे एक कुर्सी की कमी नज़र आई। इट्स एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो आपसे दुआ है कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी दे, क्योंकि इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट है। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड एंड इस मार्च में मैं 21 ईयर्स की हो जाऊंगी और इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। तो आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला, आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही में पहले अटेम्प्ट में कामयाब करे और अगली बार बिनते हवा के प्रोग्राम में एज एन IAS ऑफिसर मैं यहाँ पर बैठूँ। इसने जो कहा वो 16 आने सच है, ठीक, मगर फिर भी मैं चाहूँगी जो घर पे काम करती है, जो भी आप काम करती हो, उससे प्यार कीजिएगा। उससे कम या ज़्यादा ना समझिए कि हमें स्टेज पे ही बैठना है। आप जो भी काम कर रही हो वो भी काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम ये सोचते हैं ना कि ये काम कर रहे हैं तो हम कम हैं, डोंट। घर तो बिना औरतों के चलता ही नहीं, वो लाइफ लाइन है घर की। आप समझ में आया? तो इसलिए ये मैं चाहूँगी हर एक ने जो भी काम हमारे हिस्से में आया है, बाय चॉइस और बाय चॉइस भी नहीं आया हो, फिर भी उससे प्यार कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप पहुँचोगी, कोई ना कोई मंजिल आप पाओगी। तो बस यही चाहूँगी कि अपने काम से प्यार कीजिए, बाकी सब खुदा दे देता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। खुशी का प्यार करने से, अपने पैशन से ही मिलती है। हम खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे कि बाकी और आर्टिफिशियल चीज़ों को देंगे। ये 2 दिन की चांदनी है, आप समझिएगा। हमारे साथ जूम मीट पर भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सुबह से हमारे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं। उसमें से एक डॉक्टर सनाखिल जी साहिबा है, माहिर नफ्सियात। उनका यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि उस ज़ोर से ताली बजाए कि वो जूम हिल जाए। और फिरदौस फातिमा से गुजारिश है कि वो उनका मोमेंटो कबूल फरमाए। सनाखिल जी का मोमेंटो फिरदौस फातिमा कबूल फरमाए। We can say in a way. बोल दिया मैंने। ये आपकी खिदमत में मोमेंटो पेश करते हैं हम। चलिए, ठीक है। मैं मेहरुनिसा पठान मैडम को मदू करती हूँ। वो बहुत बेचैन है, आपके सामने कुछ अपने ख्यालात तासुरात पेश करना चाहती हैं। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फिरदौस फातिमा बाजी का और उनके पूरे ग्रुप का। बिनते हवा इंटरनेशनल वीमेंस डे पर उन लोग ने ये सोचा कि इस तरीके का एक प्रोग्राम लिया जाए और यहाँ पे कई अलग अलग फील्ड से ख़वातीन का उन्होंने जो इस्तकबाल किया है, उसके लिए दोबारा एक बार और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उसके लिए भी। हम सुबह से बहुत सारे, जब से कार्यक्रम चालू हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, अपने अपने उन्होंने ख़यालात को इजहार किया है। तो 2 चीज़ों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये कि देखना है अगर मेरे उड़ने का अंदाज़, ये हम सब के लिए है। देखना है अगर मेरे उड़ने का अंदाज़, देखना है अगर मेरे उड़ने का अंदाज़, तो आसमां से कहे कि और ऊपर जाए। और हर एक के अंदर एक काबिलियत होती है, हर एक के अंदर काबिलियत होती है, उसे हिडन पोटेंशियलिटीज़ कहा जाता है। तो उसके लिए ये कि मैं अपनी फ़न की बुलंदियों से काम ले लूँगा। मसरत मैम, मैं अपनी फ़न की बुलंदियों से काम ले लूँगा, मुझे कोई मकाम ना दे, मैं अपना मकाम खुद बना लूँगा। 2 चीज़ें सामने थी। When I got married, I was only 14-15 years old, 15 साल के एज में। When I gave my 10th standard exam, SSC का एग्ज़ाम दिया था। हमारे वालिद साहब जो है, तो ही इज़ ए वेरी वेल नोन प्रोफेसर लेट प्रोफेसर SV पठान साहब, उनको हर कोई जानता है औरंगाबाद में। मैं उनकी बेटी हूँ। मसरत मैम के साथ में वो कलीग रह चुके हैं। हम ये बोलते हैं कि आदमी के बारे में जब बात हो रही है तो औरतों के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन
विदाउट माई फादर सपोर्ट एंड विदाउट माई हस्बैंड सपोर्ट, अभी भी वो बाहर खड़े हैं जब से उन्होंने मुझे अंदर लाके छोड़ा है। सेम हाल फिरदौस बाजी के शौहर का भी है, रमज़ानी साहब बाहर खड़े हुए हैं। तो बिना इनके सपोर्ट के हम कहीं पर भी नहीं हैं। बिल्कुल साथ में साथ रहना है, साथ में साथ रह के काम करना है हर फील्ड में। तो वापस चलते हैं, हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की 1993 में। 1993 आई गॉट मैरिड। उसके बाद में ये सोचा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसे बनना है। ये एक्शन था, बस हमें ऐसा बनना है। इसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करना पड़ेगी। सब है, जॉइंट फैमिली है, घर के 12 मेंबर्स है, पूरा काम करना है, जॉइंट फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना है, पेरेंट्स की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना है, सब कुछ करते हुए सब काम करना है। पहले डिसाइड किया कि क्या करेंगे। आई वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज नॉट बीन पॉसिबल। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि ट्यूशन्स जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस करना पड़ेगा, बहुत सारी अलग चीज़ें थी। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर आर्ट्स फील्ड। 11th किया, 12th किया। 12th के बाद में आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, दैट वाज 76 मार्क्स 12th में। देन आई गॉट माई BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और एक जिद थी क्या कभी कोई क्लास के लिए डबल मार्क्स मेमो नहीं लगेगा, मतलब फेल नहीं होना है, डबल मार्क्स मेमो नहीं लगेगा, इसलिए ओनली सिंगल मार्क्स मेमो पे ही काम चलना है, अपना मेहनत करना है। उसके बाद डिसाइड किया कि MA करना है। तो MA किस चीज़ में करेंगे, कहाँ से करना है, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं। डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी से करना है। तो आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। देन जब वो नामकरण का पूरा चल रहा था, आप जानते हैं उस चीज़ के बारे में, इट वाज मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, इट वाज टू बी रीनेम्ड एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। 1993-94 का ये पूरा फेज उसका जो रहा है। देन आई डिसाइडेड MA करना है, तो MA भी किया, MA पूरा हो गया। फिर क्या करना है, तो B.Ed करेंगे बोले, B.Ed करने के लिए चले गए। आई कंप्लीटेड माई B.Ed विद डिस्टिंक्शन 75%। देन उसके बाद क्या है, तो नेट सेट कंपलसरी था। आई गॉट एक्सपीरियंस, मैंने CHB पे भी काम किया 1 साल, महिला कला महाविद्यालय में। सेकेंड मैंने विवेकानंद में काम किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 8,000 कंसोलिडेटेड सैलरी। I went to Vasantaraw Naik College, I got as a full-time lecturer, and then I went to university in 2005. Since 2005 आज 17 साल हो चुके हैं, 18-19वां साल चालू है। I am working as a professor in the university in the Department of English. उसके बाद क्या करना था, नेट सेट करना था। नेट विद JRF पास किया, उसके बाद सेट पास किया, फिर उसके बाद PhD किया। तो इतने डिग्रीज है, जितना नाम है उतनी डिग्रीज आ गई है। After my marriage I could complete. I have kids. I have my family. बोलना ये है कि बहुत सारे लोग जब हमको देखते हैं, 2 चीज़ें हैं कि अगर मुस्लिम औरतों की बात करते हैं तो सिर्फ बुरखा या पर्दे की बात करते हैं, उसके अलावा उनके कोई इश्यूज़ नहीं है। मैनी अ टाइम्स जब कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होती है तो उनको हम ये बताते हैं कि भाई बुरखे में से निकाल दिया तो आपने क्या पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए क्या? नहीं ना, सोशल इश्यूज़ उतने ही हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ उतने हैं, बाकी के और भी इश्यूज़ है। जैसे कि अभी फिरदौस बाजी जब बता रहे थे कि कितने सारे मसले मसाइल हैं, है ना, इसके लिए आगे आना है, काम करना है। और दूसरी बात, अगर हम एम्पावर्ड होते हैं, हम एजुकेटेड होते हैं, तो एक रिसर्च का टॉपिक बन गया है, एक वापस से सोच की एक नई सोच आनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आपने आसिफा का केस देखा है, आपने कोपारेड्डी केस देखा है, आपने जो है तो चावला का केस देखा है, अभी जो रिसेंटली एक हैदराबाद में केस हुआ वो देखा है, क्या निर्भया केस देखा है, वो तो डॉक्टर थी। तो फिर ये क्यों हो रहा है, कहाँ कमी पड़ रही है? सिर्फ औरतों की मतलब रिलेटेड विथ लेडीज ओनली, या समवेयर और दी अदर वी नीड टू रीथिंक अबाउट दीज इश्यूज। कहाँ पे कमी है, कहाँ रिसर्च की ज़रूरत है, कहाँ इन बातों को लाके सोच करना है, किस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना है। तो एक ऐसा लगता है कि चलो हम जब भी हमारी बात करते हैं तो एक इंस्पिरेशन बोल के आपने देखना चाहिए कि शादी हो गई, बच्चे हुए तो हम पढ़ ही नहीं सकते, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप में अगर करने की ज़िद है और आपने अगर ठान ली कि मुझे ये बनना है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे, और किसी के भी आगे नहीं, कोई भी हो फिर वो। तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए अपन खुद हक मुख्तार बोलते हैं, जिस तरीके से आप उर्दू अल्फाज यूज़ करते हैं मैम, अगर हम गलत नहीं हैं तो बिल्कुल आपने ऐसे खुद मुख्तारी के साथ में आपने इस तरीके से काम करना है।
तो इन दो अल्फाज के साथ यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। लेकिन अदर हाफ जिसको बोलते हैं, हम तो अदर हाफ माइनॉरिटी है वीमेन, लेकिन अदर हाफ जो है वो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भाई हो, आपके फादर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके ब्रदर हो, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आदमी का कोई रोल नहीं है। ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। आपके पिताजी, फादर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रोल है। 4 घंटे से वेट कर रहे हैं यार, उनके लिए क्यों नहीं ताली बजाए। इंटरनेशनल वीमेंस डे बोलते हैं, इंटरनेशनल मेंस डे भी है ना। उनके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं है। या Julia Kristeva says we are now into such a phase, है ना। She says we are now into such a phase, we are not looking at men and women as attacker or victim, but rather we look at men and women as the two sides of the same coin, two sides of the same coin। तो बस इसी पे हम हमारी दो अल्फाज बोलेंगे, ख़त्म करते हैं। नहीं तो लेक्चरर शुरू हो गए और इंग्लिश में अगर लेक्चर चालू कर दिए तो कम से कम 3 घंटे तो रुक नहीं सकते, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि फिरदौस बाजी ने एक मौका दिया और इन सब बाकी के एक बहुत ही जिनके अपने अपने ओहदे बुलंद है, जो अपने अपने एक शोहरत जिनकी खुद की है, ऐसे पूरे अलग अलग फील्ड से ख़वातीन को जमा किया और बहुत ही अच्छा काम किया है। मसरत मैम ने और हमने भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था डिजिटल फेमिनिज़म, अ स्टडी इन संस्कृत, इंग्लिश एंड उर्दू लिटरेचर। ये अपने आप में एक इतना अच्छा काम है। सिर्फ उसका जो पूरा ये मकासद बोलेंगे मैम, एम जो था, तो वो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन था और ये ICSSR का सैंक्शन प्रोजेक्ट था। संस्कृत में किस तरीके से वीमेन को रिप्रेजेंट किया गया, उर्दू में किस तरीके से वीमेन को रिप्रेजेंट किया गया और इंग्लिश लिटरेचर में किस तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है और वो कंप्लीट भी हुआ है। तो मसरत मैम होने की वजह से उसके बारे में हम यहाँ पे उसका भी एक जिक्र करें। जाते जाते और एक बात, उसी फील्ड वर्क जब हम कर रहे थे मैम, 2 चीज़ें सामने आई थी। एक लड़की ने कहा कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, मेरे पेरेंट्स मुझे बन नहीं दे रहे। और दूसरा, जब हम उर्दू स्कूल्स में गए तो लिटरेरी लड़कियों के आंखों में आंसू थे कि आज भी हमारे साथ बहन भाइयों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। लिटरेरी दे वेर क्राइंग, मैम उसके विटनेस है, हम साथ में थे, देखा हमने कि आज भी ऐसा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बिनते हवा के जो ग्रुप्स बनेंगे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, नहीं और कोई तो कम से कम इतना भी अगर जो मजमा है वो भी अगर एक अच्छा ही अपने साथ ले जाए तो इससे बड़ी उसकी कामयाबी कोई और ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इन्हीं 2 अल्फाज पे शुक्रिया मौका देने के लिए, बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ कुछ वो लोग भी मौजूद है जो इंशाल्लाह इस काम को करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और हमारा साथ देने वाले हैं। हम उन तमाम का भी इस्तकबाल करते हैं किताब जैसा बहुत पाकीज़ा, बहुत बुलंद और बहुत अच्छा तोहफ़ा देकर। मैं 1 बाय 1 सबके नाम यहाँ पुकारूंगी और आपको आना है और अपना तोहफ़ा जो है तो कबूल करना है। तो मैं मजलिस के जो मेहमानान हैं, मेहमान खुसूसी, उनसे गुजारिश करती हूँ कि 1 बाय 1 जो है तो आप लोग वो चीज़ को अंडरस्टूड होते हुए प्राइज़ देते रहें। मोहतरमा गज़ाला साहिबा, मोहतरमा गज़ाला साहिबा, डॉक्टर अज़मा समरीन साहिबा, मोहतरमा रिजवाना खान, मोहतरमा रिजवाना खान साहिबा, मोहतरमा रिजवाना खान साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर ख्वाजा नुरुस्सबा साहिबा, डॉक्टर नुज़हत साहिबा, मोहसिना बाजी साहिबा, असरा जौहर साहिबा, सुमैया साहिबा, रेहाना बाजी साहिबा, शाहीन बाजी साहिबा, मुमताज़ बाजी साहिबा, नूरुलैन साहिबा। नूरुलैन बाजी यहाँ नहीं है, असवद गौहर उनका इस्तेमाल कबूल करें।
और यहाँ पर जो भी है बैठे रहे, सबका मतलब कहा जाता है ना, फूल नहीं फूल की पंखड़ी से और अपने दिल की गहराइयों से हम मैं जहाँ आ रहा और राना तबस्सुम से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं उन तमाम का जगह पर इस्तेक़बाल करें। मैं फिरदौस फातिमा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो एग्जीक्यूटिव शबाना रजवी का इस्तेक़बाल करे। बजाओ ना तालियां, लास्ट मोमेंट है ज़रा। चलिए प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं इजहार तशक्कुर के लिए राना ज़रीन को मदू करती हूँ। स्माइल मत बोलिए, चीज बोलिए। आप देखिए चीज बोलिए, चीज सैड हो जाते फिर लॉकडाउन बोलिए पीछे से। पीछे से लो, इधर कैमरा वाले में आंखें इधर आते। थैंक यू सो मच। रुको ना सर, आ जाओ यहाँ पे असर थोड़ा जहाँ लो ऐसा लो मशीन भाई, चलो हो गया। ओ मशीन भाई वहाँ पर ऐसा करो ये तो मैं हाथों सलसल करती हूँ। ये अच्छी है मेरी फोटो, ये मुझे लेना नहीं मेरा। मशीन भाई आप लेने के पहले ही नर्वस हो रहे हो। आपके साथ फोटो लेना मैम, आपके साथ अपन ले लो बाजी फोटो।